नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SR ITI डीजल में। आज हम पढ़ने वाले फास्टनिंग एंड फिटिंग डेट करी क्वेश्चंस फॉर ITI। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? पेज का नाम क्या है? इस पेज का नाम क्या है? इस पेज का नाम क्या है? हेक्सागन सॉकेट हिट थंब स्क्रू। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉशर? वॉशर का नाम क्या है? इस वॉशर का नाम है टैब वॉशर। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू? पेज का नाम क्या है? दिख रहा है काउंटर सिंक हेड स्क्रू। क्या है? काउंटर सिंक हेड स्क्रू। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू? पेंच का नाम क्या है? ये कौन सा स्क्रू है? थंब स्क्रू है। कौन सा स्क्रू है? थंब स्क्रू। पांचवा प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर? प्लायर प्लायर का नाम क्या है? इस प्लायर को कहते हैं हम साइड कटिंग प्लायर। व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू? काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है? ये कौन सा स्क्रू है? स्लॉटेड 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 काउंटर सिंक हेड स्क्रू। कौन सा? स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। क्योंकि स्लॉटेड रेस्ट यहाँ पे भी है, तो रेस्ट क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसका जो हेड है, ये वाला भाग, ये उठा हुआ नहीं है, फ्लैट है, तो इसलिए स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर संक स्क्रू? काउंटर डू काउंटर संक पेज का नाम क्या है? ये क्या दिख रहा है? स्लॉटेड है और उठा हुआ है, तो इसका नाम आएगा स्लॉटेड रेस्ट काउंटर सिंक हेड स्क्रू। व्हाट इज द व्हाट इज द टाइप ऑफ मशीन स्क्रू हेड? मशीन पेंच का प्रकार क्या है? ये कौन सा है? पैन हेड है। कौन सा है? पैन हेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट? नट का नाम क्या है? ये कौन सा नट है? कैसल नट। कौन सा नट है? कैसल नट। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट? जो ये छोटा वाला नट है, जो एक बड़े वाले से छोटा वाला नट है, उसको कहते हैं हम लॉक नट। ये इसको खुलने नहीं देता, वाइब्रेशन को सोख लेता है और इसको खुलने नहीं देता, इसलिए इसका नाम है लॉक नट। Which nut is used for structural and machine tool construction? संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है? किस कौन से नट का उपयोग किया जाता है ज्यादातर? हेक्सागोनल नट का। विंग नट का यूज क्या होता है? जहां पर आसानी से खोला जाए और आसानी से बंद किया जाए, जैसे कि विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? हैक्सॉ में। विंग नट का यूज कहाँ होता है? हैक्सॉ में। और हमने अभी पढ़े कैसल नट का उपयोग। तो कैसल नट का उपयोग कहाँ करते हैं हम? जैसे कि शाफ्ट है, शाफ्ट के एंड में लॉकिंग के लिए। चलो 13वां प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ये कौन सा रेंच है? इसको कहते हैं हम फेस रेंच। इसको क्या कहते हैं? फेस रेंच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? फेस रेंच। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? टूल का नाम क्या है? ये कौन सा टूल का नाम क्या है? इसका एक हुक रेंच है। कौन सा नाम है इसका? इसका नाम है हुक रेंच। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट मार्क्ड एस? एक्स के रूप में चिन्हित नट का नाम क्या है? ये कौन सा है? थंब नट कहते हैं इसको। थंब नट। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट? नट का नाम क्या है? ये क्या है? डोम्ड कैप नट। कौन सा है? डोम्ड कैप नट। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट? इस नट का नाम क्या है? हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। इसके साथ वॉशर अटैच होता है, इसलिए इसको वॉशर नहीं लगाते हम। बाकी नट में अपन वॉशर, स्प्रिंग वॉशर वगैरह लगाते हैं, इस नट के साथ वॉशर खुद लगा हुआ है। Which type of nut required to align the axle shaft hole and slot of the nut for locking? ताला लगाने के लिए एक्सल शाफ्ट छेद और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस प्रकार के नट का आवश्यकता होती है? कैसल नट। जब ये हमने पढ़े कैसल नट। ये देखिए कैसल नट किसके यूज होता है? शाफ्ट और नट के शाफ्ट और शाफ्ट के एंड में यूज होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द की? कुंजी का नाम क्या है? ये कौन सी कुंजी है? हॉलो सैडल की। कौन सी है?
हॉलो साइडेड की। फ्लैट साइडल की में इसको हल्का सा घिसा जाता है और ये जो भाग है वो फ्लैट रहता है। आगे देखते हैं, ये कौन सा कुंजी है, ये फ्लैट साइडल की है। कौन सी कुंजी है, फ्लैट साइडल की। विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट, शाफ्ट और इसी तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का यूज होता है। दरअसल शाफ्ट पे कौन सा होता है, एक्सटर्नल सर्किल। और बात की जाए इंटरनल सर्किल की, इंटरनल सर्कुलेट ये हाउसिंग में अंदर में फिट होता है, हाउसिंग में फिट होता है और ये शाफ्ट पर होता है, इंटरनल सर्किट। वायर लॉक, वायर लॉकिंग हम करते हैं बोल्ट के, मतलब बोल्ट पे लॉकिंग के लिए दरअसल, और स्प्लिट में एक बोल्ट पे। और वो ये वायर लॉक दरअसल सीरीज में या फिर चैनल बोल्टिंग में करते हैं। विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ की यूज्ड ऑन द शाफ्ट एंड हब, शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। शाफ्ट और हब देखो इसमें, ये वाले सबसे में शाफ्ट में भी इसका गाला बना हुआ है और हब में भी गाला बना हुआ है, इसलिए ये शंख की है। कौन सी है, पैरेलल शंख की। कौन सी की है, पैरेलल शंख की है ये। कौन सी की है, पैरेलल शंख की। व्हाट इज द नेम ऑफ बोल्ट, बोल्ट का नाम क्या है। ये बोल्ट पूरी तरीके से फिट है, इसलिए इसको बॉडी फिट बोल्ट कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द की, कुंजी का नाम क्या है, क्या है नाम, जी बेड की। व्हाट इज द नेम ऑफ द कटिंग, व्हाट इज द मेथड ऑफ द मेटल कटिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है। कौन सी विधि है, ये घर्षण विधि है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, ये कौन सी फाइल है, दरअसल ये डबल कट फाइल है। और इसका एंगल जाता है 51, एक फोर कट का 51, 70। सिंगल कट फाइल का एंगल होता है 60 डिग्री। ट्रांसफो कट चमड़े के लिए यूज होता है, चमड़ा या फिर लकड़ा। व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है, ये कौन सी विधि है, यहाँ पे फ्लेम जल रही है, ये फ्यूजन मेथड है। कौन सा है, फ्यूजन मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नाम क्या है, ये सिंगल कट फाइल है। सिंगल कट फाइल को सिंगल कट फाइल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, डबल कट फाइल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, रास्प कट। व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सो फ्रेम, कौन सा एक्सो फ्रेम है, यहाँ पे 3 होल दिए हुए हैं, 3 होल एडजस्टिंग के लिए है, एडजस्टिंग। ये कौन सी है, एडजस्टेबल, और ये ट्यूब शेप में है तो इसलिए एडजस्टेबल ट्यूबुलर, एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप फ्रेम। ये सॉलिड फ्रेम में कोई एडजस्टेबल नहीं होता, और डीप कटिंग में इसका जो ये वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा डीप रहता है। अब ऐसा देख सकते हो, ऐसा ये मूड बन गया, मैंने मूड बनाया, और ये अपनी ये डीप कटिंग में आ जाती है। नेम ऑफ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। कौन सी मेथड है ये? मेकिंग ड्रिल, मेकिंग मेकिंग ड्रिल होल मेथड। कौन सा मेथड, मेकिंग ड्रिल होल मेथड। नेम ऑफ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। क्या बोल रहा है, ये कौन से, इजी आउट मेथड। कौन सा मेथड है, इजी आउट मेथड। व्हाट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। दरअसल ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, ये है बिवल गियर ड्रिलिंग मशीन। इसी हैंडल के ऊपर
चेस्ट से प्रेशर देने के लिए चेस्ट पैड लगा होता है, तो ये बन जाती है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हैव वेरिएबल स्पीड? किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है? कौन सी? हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हायर ड्रिल। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द हैंड टैप? हैंड टैप की सामग्री क्या है? हाई स्पीड स्टील। ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के स्लॉट में फिट होता है? विच पार्ट ऑफ ड्रिल बिट फिट इन टू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन इन स्पिंडल? कौन सा होता है? ये टैंग होती है। व्हाट इज द नेम व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्स एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये रेक एंगल है। कौन सा? रेक एंगल। क्या है इसका आंसर? रेक एंगल। दरअसल हम हेलिक्स एंगल देखेंगे इस पार्ट के साथ, ऐसा हेलिक्स एंगल बनता है। हेलिक्स एंगल तीन टाइप के होते हैं। हेलिक्स एंगल तीन प्रकार, मटेरियल हार्ड के लिए, नॉर्मल और माइल्ड के लिए, सॉफ्ट के लिए। दरअसल हेलिक्स एंगल हार्ड के लिए कितना होता है? 10 से 13 डिग्री। नॉर्मल के लिए 16 से 30। और सॉफ्ट के लिए 35 से 40। और पॉइंट एंगल की बात करें तो जनरली पॉइंट एंगल कितना होता है? 1 से 18 डिग्री। और अगर फ्लैट ड्रिल की बात की है, फ्लैट अगला प्रश्न में देखते हैं। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द हैंड टैप? हैंड टैप की सामग्री क्या है? हाई स्पीड स्टील। हैंड टैप की सामग्री क्या है? हाई स्पीड स्टील। विच आर प्रोवाइडेड विद नायलॉन रिंग इन द ग्रूव? नाली में नायलॉन रिंग की अंगूठी के साथ कौन सा नट प्रदान किया गया है? इसको कहते हैं सेल्फ लॉकिंग नट। विच की यूज फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग? आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जी बेट की का। कौन से कुंजी का? जी बेट की का। विच की यूज फॉर विच की इज यूज व्हाइल हब स्लाइड्स एक्चुअली ऑन द शाफ्ट? शाफ्ट में अक्षय रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? फीदर की का। कौन सी की का? फीदर की का। फीदर की का हम थोड़ा देखते कैसी रहती है। तो फीदर की ऐसा यहाँ पे चल रहता है, यहाँ पे और ऐसे। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की मूव होने के लिए उसको मूवमेंट मिल जाती है। विच की यूज विच की इज यूज फॉर टेपर शाफ्ट फिटिंग? पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? इसकी यूज फॉर विच की इज यूज फॉर टेपर शाफ्ट फिटिंग के लिए कौन सी की? ये वुडरॉप की। वुडरॉप की कैसा दिखती है? चंद्राकार ऐसी, ऐसा ऐसे थोड़ी आकृति में बन रही है, बट ये वुडरॉप की इसी साइज में दिखती है। Which is the pitch of hexablade? What is the pitch of hexablade? Hexablade की पिच क्या है? हेक्साब्लेड की पिच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ, आसन्न दांतों के बीच की दूरी हेक्साब्लेड की पिच कहलाती है। Which type of file used for filing wood and leather? लकड़ी और चमड़े को फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? कौन सी फाइल का? रास्कट। What is the tolerance limits and fit system? टॉलरेंस सीमा और फिट प्रणाली में सहिष्णुता क्या है? सीमा और फिट प्रणाली में सहिष्णुता क्या है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज? न्यूनतम अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? हम टॉलरेंस कहते हैं। दरअसल या दिया जाना चाहिए डिफरेंस बिटवीन
मैक्सिमम लिमिट एंड लोअर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट अथवा मिनिमम लिमिट, लिमिट ऑफ साइज। और दूसरा पहला वाला ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड फिक्स्ड साइज, इसको कहते हैं हम एक्चुअल डेविएशन। इसको कहते हैं एक्चुअल डेविएशन, जो बेसिक साइज के साथ में जो भी साइज मापा जा डिफरेंस देता है तो उसको हम कहते हैं डेविएशन। अगला देखते हैं, which which type of feet will have maximum size of maximum size of hole and minimum size of shaft, किस प्रकार के फीट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का शाफ्ट होगा। किस किस प्रकार के फीट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का शाफ्ट होगा, देखते हैं। अगर ये हब है और इसमें ये शाफ्ट है, तो इसका कहना है मिनिमम किस प्रकार के फीट में अधिकतम आकार का छेद है, तो अधिकतम आकार का छेद होने के कारण इसमें और इसमें क्लियरेंस पैदा हो जाता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, क्लियरेंस फीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लियरेंस फीट। क्या कहलाएगा, क्लियरेंस फीट कहलाएगा। और इंटरफेरेंस फीट में किस प्रकार का फीट एक दूसरे पर छेद और शाफ्ट के संयुक्त का प्रतिनिधित्व करता है। विच टाइप ऑफ फीट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड शाफ्ट ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर हो रहा है तो कौन सा होगा, ये होगा ट्रांजिशन फीट। कौन सा होगा, ट्रांजिशन फीट। अगर ओवरलैप की बात कर रहा है तो ट्रांजिशन फीट होगा। कभी ये ट्रांजिशन फीट समान हो कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाउ टू होल्ड द सॉल जॉब वाइल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियां कैसे पकड़े, छोटी नौकरियां कैसे पकड़े, विथ प्लायर। कैसा पकड़ना होता है, विथ प्लायर। ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है बता रहा है, ये कौन सा हो रहा है, ड्रेसिंग हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ड्रेसिंग हो रहा है। ये कौन सा हो रहा है, ड्रेसिंग हो रहा है। व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन टूल पोस्ट एंड ग्राइंडिंग व्हील, टूल पोस्ट और पीस व्हील के बीच अनुशंसित अंतर क्या है, कितना अंतर है, 2 mm का। व्हाट इज द पिच ऑफ वेव सेट इन हेक्साब्लेड, हेक्साब्लेड में कितना पिच होना चाहिए, वेव सेट में 0.8। दरअसल हम एक टेबल देखते हैं हेक्साब्लेड में कौन से स्टैगर्ड में कौन से आ सकते हैं, आते हैं। दरअसल एक आती है कोर्स, कोर्स एक मीडियम, एक आते हैं फाइन और एक वेरी फाइन। एक आती है कोर्स फाइन और वेरी फाइन। इसका टीपीआई देखेंगे, इसका टीपीआई और एक कितने एमएम का, ये एक ये थ्रेड, या फिर टिप कितने का है, टिप पर एमएम, टिप पर एमएम। तो जो कोर्स ग्रेड है
इसमें कितना टीपीआई है? 14। और मीडियम में 18। और फाइन में 24। वेरी फाइन में 32। तो 1 mm में कितना आएगा? 1.8। तो इसका पिच क्या आएगा? 1.8। और इसका पिच आएगा 1.4 लगभग। इसका पिच 1 और इसका 0.8। तो क्या कहा गया? व्हाट इज द पिच ऑफ वेव सेट इन हेक्साब्लेड? हेक्साब्लेड में कितना? वेव सेट में कितना? तो वेव सेट में आता है, ये वेव सेट में आता है, ये वेव या फिर टैगर्ड, वेव या फिर टैगर्ड, ये वेव और ये आता है आपका स्टैगर्ड में। Which drilling machine is used to drill holes between 6 to 12 mm? 6 to 12 mm के लिए कौन, 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? कौन से ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। What are the tools are used to remove the drills and sockets from the machine field? मशीन फील्ड से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो एक ड्रिफ्ट होती है, हैमर, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट होती है और हैमर। एक ड्रिफ्ट रहती है ऐसे, ये ड्रिफ्ट है आपकी, और हैमर, इससे अब निकालते हैं। Which angle helps the penetration of the cutting edges in the material? सामग्री कौन सा? ये आपका क्लियरेंस एंगल। कौन सा? क्लियरेंस एंगल। Which tap in set 20 डिग्री chamfer and its end? एक सेट में किस नल के अंदर में 20 डिग्री चैम्पर होता है? कौन सा होता है? ये होता है प्लग टैप। कौन सा होता है? प्लग टैप। इसका आएगा प्लग टैप।